बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुश्शुफ़अती वहुव इस्तिहक़ाक़ुल इंसानी इंतिज़ाअ हिस्सति शरीकिही मिन यदि मुश्तरीहा वला तजिबु इल्ला बिशुरूतिन सबअ अहदुहा अल-बै' फला तजिबु फ़ी मौहूबिन वला मौक़ूफ़िन वला इवज़ि ख़ुल्'इन वला सदाक़िन। अस्सानी अन यकून अक़ारन औ मा यत्तसिलु बिही मिनल बिनाई वल ग़िरासी। अस्सालिसु अन यकून शख़्सन मुशाअन फ़अम्मल मक़सूमुल महदूदु फ़ला शुफ़अत फ़ीह लिक़ौलि जाबिरिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ज़ा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिश्शुफ़अति फ़ी कुल्लि मा लम युक़सम फ़इज़ा वक़अतिल हुदूदु व सुर्रिफ़तित तुरुक़ु फ़ला शुफ़अ। अर्राबि' अन यकून मिम्मा यनक़सिम फ़अम्मा मा ला यनक़सिमु फ़ला शुफ़अत फ़ीह। अल-ख़ामिस अन यअख़ुज़ अश-शख़्सु कुल्लहु फ़इन तलब बअदहु सक़तत शुफ़अतुहु वलौ कान लहु शफ़ीअनि फ़श्शुफ़अतु बैनहुमा क़द्र सिहामिहा फ़इन तरक अहदुहुमा शुफ़अतहु लम यकुन लिल आख़िरि इल्ला अख़्ज़ल कुल्ली अवित तर्की। अस्सादिसु इम्कानु अदाइस समन फ़इन आजज़ अन्हु औ अन बादिही सक़तत शुफ़अतुहु इज़ा कान समनु मिस्लियन फ़अलैहि मिस्लुहु व इन लम यकुन मिस्लियन फ़अलैहि क़ीमतुहु व इन इख़्तलफ़ा फ़ी क़द्रिही वला बय्यिनता लहुमा फ़ल-क़ौलु क़ौलुल मुश्तरी मअ यमीनिही। अस्साबिउ अल-मुतालबतु बिहा अलल फ़ौरी साअत यअलमु फ़इन अख़्ख़रहा बतलत शुफ़अतुहु। हाँ नहीं बल्कि बतलत शुफ़अतुहु, उसको हु बना दीजिए। इल्ला अन यकून आजिज़न अन्हा लिग़ैबतिन औ हब्सिन औ मरदिन औ सिग़रिन फ़यकूनु अला शुफ़अतिही मता क़दरा अलैहा इल्ला अन्नहु इन अमकनहुल इशहादु अला तलबि बिहा फ़लम युशहिद बतलत शुफ़अतुहु फ़इन लम यअलम हत्ता तबायअ सलासतुन फ़अक्सर फ़लहु मुतालबतु मन शाअ मिनहुमा फ़इन अख़ज़ मिनल अव्वलि रजअ अलैहि अस्सानी बिमा अख़ज़ मिन्हु वस्सालिसु अला अस्सानी व मता अख़ज़हु व फ़ीहि ग़र्सुन औ बिनाउन लिल-मुश्तरी अअताहु अश-शफ़ीअ क़ीमतहु इल्ला अन यख़्तार अल-मुश्तरी क़लअहु मिन ग़ैरि ज़ररिन फ़ीहि व इन कान फ़ीहि ज़रउन औ समरुन बादिन फ़हुव लिल-मुश्तरी यबक़ा इलल हसादी अविल जज़ाज़ी व इन इश्तरा शख़्सन व सैफ़न फ़ी अक़दिन वाहिदिन फ़लिश-शफ़ी'i अख़्ज़ु अश-शख़्सि बिहिस्सतिही। बाबुश्शुफ़अती शुफ़अ का बाब। वहुव इस्तिहक़ाक़ुल इंसानी और शुफ़अ ये है कि इंसान का यानी शरीक का, पार्टनर का। इंसान से मुराद यहाँ वो पार्टनर है जो उस शुफ़अ में होता है, उस कंपनी में होता है, कंपनी का पार्टनर। और वो शरीक या पार्टनर का मुस्तहिक़ होना है इंतिज़ाअ हिस्सति शरीकिही, अपने पार्टनर के हिस्से को लेने और छीनने का मिन यदि मुश्तरीहा, उसके ख़रीदने वाले से। और वो इस्तिहक़ाक़ है शरीक का। किस बात का इस्तिहक़ाक़? अपने शरीक के हिस्से को छीनने का इस्तिहक़ाक़, अपने पार्टनर के हिस्से को लेने का इस्तिहक़ाक़ उसे ख़रीदने वाले से। वाला इस्तिहक़ाक़ यानी हक़ रखना। वला तजिबु इल्ला बिशुरूतिन सबअतिन, और वो वाजिब नहीं होता यानी साबित नहीं होता। वाजिब यहाँ साबित होने के माने में है, और वह साबित नहीं होता मगर 7 शर्तों से। अहदुहा, उसकी पहली शर्त है अल-बै', वो ख़रीदे। अल-बै' यानी ख़रीदना। फ़ला तजिबु फ़ी मौहूबिन,
लिहाजा वो साबित नहीं होता, यानी शुफा साबित नहीं होता उस चीज़ में जो हिबा की गई हो, वला मौकूफ़िन, और ना उस चीज़ में जो वफ़ की गई हो, वला इवज़ खुलइन, और ना वो जो कि खुल का इवज़ हो, निकाह में जुदाई का इवज़ हो, वला सदाक़िन, और वो जो कि महर हो, और वो जो कि महर के तौर पर हो। असानी अन यकून अक़ारन, और दूसरा ये है, दूसरी शर्त ये है शुफा के साबित होने के लिए कि वो ज़मीन हो, यानी गैर मनकूल चीज़ हो, वो चीज़ हो जो नकल नहीं होती, जिसको हम गैर मनकूला जायदाद कहते हैं। तो दूसरी शर्त ये है कि वो गैर मनकूला हो। औ मा यत्तसिलु बिही, या फिर वो जो उससे मुत्तसिल हो, मिनल बिनाई, वो इमारत, वल गिरासी, और वो दरख्त, वो या तो ज़मीन हो, यानी गैर मनकूला चीज़ हो, ज़मीन हो, घर हो, वग़ैरह हो, और फिर इसी तरह वो जो उससे मुत्तसिल होती हैं, यानी इमारतें और दरख्त। अस्सालिसु अन यकून शख्सन मुशाअन, तीसरी शर्त ये है कि वो एक टुकड़ा हो। शख्सन के माने टुकड़े के हैं, मुशाअन वो मुश्तरक हो जो तकसीम ना किया गया हो, और वो एक मुश्तरक टुकड़ा हो, ये हम कह सकते हैं, और वो एक मुश्तरक टुकड़ा हो। फ़अम्मल मक़सूमु, पस वो जो कि तकसीम कर दिया गया हो, अल महदूदु, और जिसकी हदबंदी कर दी गई हो, फ़ला शुफ़अत फ़ीही, उसमें शुफ़ा का हक़ नहीं है। लिक़ौल जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फरमान की वजह से, क़दा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया बिशुफ़ाती, शुफ़े का, फ़ी कुल्ली मा लम युक़सम, हर उस चीज़ में जब तक कि वो तक़सीम ना हुई हो, हर चीज़ में जब तक कि वो तक़सीम ना हुई हो। फ़इज़ा वक़अतिल हुदूदु, फिर जब हदबंदी हो चुकी हो, वो सुर्रिफ़तित तुरुक़ु, और रास्ते अलग कर दिए गए हों, फ़ला शुफ़ाता, तो उसमें शुफ़ा नहीं है, और रास्ते अलग कर दिए गए हों तो उसमें शुफ़ा नहीं है। अर्राबिउ, चौथी शर्त यह है, अन यकून मिम्मा यनक़सिम, वो उन चीज़ों में से हो जिसे तक़सीम किया जा सकता हो, वो उन चीज़ों में से हो जिसे तक़सीम किया जा सकता हो। फ़अम्मा मा ला यनक़सिमु, पस वो जिसे तक़सीम नहीं किया जा सकता, फ़ला शुफ़अत फ़ीही, तो उसमें शुफ़ा नहीं है। पस वो जिसे तक़सीम नहीं किया जा सकता तो उसमें शुफ़ा नहीं है। अल-ख़ामिसु अन याख़ुज़ अश-शख़्सु कुल्लहु, चौथी शर्त ये है कि वो सारे टुकड़े को ले लिया, पूरे टुकड़े को ले ले। शख़्स वो टुकड़ा या वो हिस्सा जो शरीक का होता है, तो वो उसके पूरे टुकड़े को ले। फ़इन तलब बाज़हु, और अगर वो बाज़ टुकड़े का मुतालबा करे या उसके बाज़ हिस्से का मुतालबा करे, अगर वो उसके बाज़ हिस्से का मुतालबा करे, सक़तत शुफ़अतुहु, तो उसके शुफ़े का हक़ साक़ित हो जाएगा, तो उसके शुफ़े का हक़ साक़ित हो जाएगा। वलो कान लहू शफ़ीआन, और अगर उसके दो शफ़ी हों, फ़श्शुफ़अतु बैनहुमा अला क़द्रि सिहामिहा, तो उनमें शुफ़े का हक़ उनके हिस्सों के मुताबिक होगा, तो उनमें शुफ़े का हक़ उनके हिस्सों के मुताबिक होगा। फ़इन तरक अहदुहुमा शुफ़अतहु, और अगर उनमें कोई अपने शुफ़ा को छोड़ दे, अगर उनमें एक अपने शुफ़ा को छोड़ दे, लम यकुन लिल आखरी, तो दूसरे के पास नहीं होगा कोई रास्ता, इल्ला अग़्ज़ल कुल्ली अवित्तर की, सिवा इसके कि वो सारा टुकड़ा ले ले या उसे छोड़ दे। तो दूसरे के पास कोई रास्ता नहीं होगा सिवा इसके कि वो मुकम्मल टुकड़ा ले या उसे छोड़ दे। अस्सादिसु, छठी शर्त है, इम्कानु अदाइस समनी, कीमत के अदा करने का इम्कान होना, कीमत के अदा करने का इम्कान हो।
फ़इन आजज़ अन्हु, अगर वो उससे आजिज़ हो, और अगर वो उससे आजिज़ हो, अव अन बाज़िही, या उसके बाद हिस्से से, यानी कीमत के बाद हिस्से से, सक़तत शुफ़ातुहु, तो उसके शुफ़ा का हक़ साक़ित हो जाएगा। इज़ा कान समनु मिस्लियन, अगर कीमत कोई ऐसी चीज़ हो जिसका मिसल मौजूद हो, फ़अलैहि मिस्लुहु, तो उस पर उसका मिसल होगा। और अगर कीमत ऐसी चीज़ हो जिसका मिसल हो, तो उस पर उसका मिसल होगा। व इन लम यकुन मिस्लियन, और अगर वो ऐसी चीज़ हो जिसका मिसल ना हो, फ़अलैहि क़ीमतुहु, तो उस पर उसकी कीमत होगी। और अगर वो ऐसी चीज़ हो जिसका मिसल ना हो, तो उस पर उसकी कीमत होगी। व इन इख्तलफ़ा, और अगर वो इख्तलाफ करें, फ़ी क़द्रिही, उसके अंदाज़े में, वला बय्यिनता लहुमा, और उन दोनों के पास कोई दलील न हो, फ़ल क़ौलुल मुश्तरी मा यमीनिही, तो मुश्तरी का कौल लिया जाएगा उसके कसम के साथ। तो मुश्तरी का कौल लिया जाएगा उसके कसम के साथ। अस्साबिउ, सातवीं शर्त है, अल मुतालबतु बिहा अलल फ़ौरी, कि उसका मुतालबा करना फ़ौरन, साअत यालमु, उसके इल्म होने के बाद, उसका इल्म होने के बाद फ़ौरन उसका मुतालबा करना। फ़इन अख़रहा, और अगर वो उसमें ताख़ीर करे, बतल शुफ़ातुहु, तो उसके शुफ़े का हक़ बातिल हो जाएगा। इल्ला अन यकूना आजिज़न अन्हा, सिवा इसके कि वो उससे आजिज़ हो, लिग़ैबतिन, गायब होने की वजह से, अव हब्सिन, या जेल में होने की वजह से, अव मरदिन, या बीमार होने की वजह से, अव सिग़रिन, या कम उम्र होने की वजह से, या कम उम्र होने की वजह से, फ़यकूनु अला शुफ़अतिही, तो वो अपने शुफ़े का हक़ रखेगा, मता क़दर अलैहा, जब वो उस पर कादिर होगा। तो वो अपने शुफ़े का हक़ रखेगा जब वो उस पर कादिर होगा। इल्ला अन्नहु इन अमकनहुल इशहादु, मगर ये कि अगर गवाह बनाना उसके लिए मुमकिन हो, मगर ये कि अगर गवाह बनाना उसके लिए मुमकिन हो, अला तलबी, अपने शुफ़े के तलब पर, अगर अपने शुफ़े की तलब पर उसे गवाह बनाना मुमकिन हो, अला तलब बिहा, फ़लम युशिद, फिर वो गवाह ना बनाए, बतल शुफ़अतुहु, तो उसके शुफ़े का हक़ बातिल हो जाएगा। फ़इन लम यालम हत्ता तबाया सलासतुन, और अगर वो न जाने, इस चीज़ को न जाने, यहाँ तक कि 3 आदमी उसे ख़रीद लें, फ़अक्सर या उससे ज़्यादा, यहाँ तक कि 3 आदमी या उससे ज़्यादा उसे ख़रीद लें, फ़लहु मुतालबतु मन शाअ मिनहुमा, तो उस पर उसके लिए मुतालबा होगा, तो उसे हक़ होगा मुतालबा करने का उनमें से जिससे चाहे, तो उसे हक़ होगा मुतालबा करने का उनमें से जिससे चाहे। फ़इन अख़ज़ मिनल अव्वली, अगर वो पहले शख्स से लेगा, रजा अलैहि सानी, तो वो दूसरे की तरफ रुजू करेगा। अगर वो पहले शख्स से लेगा तो दूसरे की तरफ रुजू करेगा, बिमा अख़ज़ मिन्हु, जो उसने उससे लिया है, जो उससे उसने लिया है। वस्सालिसु अला सानी, इसी तरह दूसरा, इसी तरह तीसरा अला सानी, दूसरे की तरफ रुजू करेगा। व मता अख़ज़हु, और जब वो उसको ले ले, व फ़ीही ग़र्सुन, और उसमें पौधे हों, औ बिनाउन, या इमारत हो, लिलमुश्तरी, मुश्तरी की, आताहु शफ़ीउ क़ीमतहु, तो शफ़ी उसे उसकी कीमत देगा। इल्ला अन यख्तार अल मुश्तरी क़लअहु, मगर ये कि मुश्तरी उसे उखेड़ना चाहे, मिन गैरि दररिन फ़ीही, उसमें किसी नुकसान के बग़ैर, उसमें नुकसान पहुँचाए बग़ैर। और जब वो उसको ले ले और उसमें पौधे हों, यानी दरख्त हों या इमारत हो मुश्तरी की कोई, शफ़ी, तो शफ़ी उसे उसकी कीमत देगा, सिवा इसके कि मुश्तरी इस बात को पसंद करे, उसके उखेड़ने को पसंद करे, खिज़ा इसके कि मुश्तरी उसे उखेड़ लेना चाहे, उससे नुकसान पहुँचाए बग़ैर, उसमें नुकसान पहुँचाए बग़ैर। इनका नफ़ीही ज़रउन व इनका नफ़ीही ज़रउन, और अगर उसमें कुछ ज़िराअत हो और समरुन या फल हो, बादिन जो ज़ाहिर हो चुके हों,
और अगर उसमें कुछ ज़राअत या कुछ फल हों जो ज़ाहिर हो चुके हों, फ़हुव लिल मुश्तरी, तो वो मुश्तरी के होंगे। यबक़ा इलल हसादी अविल जज़ाज़ी, वो उनके काटने तक, उनके फसल के काटने तक बाकी रहेंगे। वो इनिश्तरा शिख़्सन व सैफ़न, और अगर वो उस टुकड़े को भी, उस हिस्से को भी और तलवार को भी ख़रीदे, फ़ी अक़दिन वाहिदिन, एक ही अक़द में, एक ही एग्रीमेंट में। तो शेख वहाँ पे इलल हसाद काटने तक छोड़े, उसके बाद अविल जज़ाज़, वही काटने ही माने, अच्छा अच्छा, उसको अलग करना, वो उसमें फलों को या फिर ज़र एक ही माने में है। वो इनिश्तरा शिख़्सन व सैफ़न, और अगर वो उस टुकड़े और तलवार को फ़ी अक़दिन वाहिदिन, एक ही अक़द में, एक ही एग्रीमेंट में ख़रीदे, फ़लिश्शफ़ीई अख़्ज़ु शिख़्सी बिहिस्सतिही, तो शफ़ी को उस टुकड़े को लेने का हक़ होगा अपने हिस्से के मामले में। उस टुकड़े के हिस्से को लेने का हक़ होगा, उस टुकड़े में अपने हिस्से को लेने का हक़ होगा। ठीक है, अब इसकी शरह की तरफ आइए। सबक बज़ाहिर तवील है लेकिन बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर हम शुरू का बाब समझ जाते हैं तो बाकी चीज़ें उसी किताबें हैं। बहुत ही आसान सबक है, सिर्फ शुरू के जो शुफ़ा क्या है, अगर इसको समझ जाते हैं तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद उसके ताबे होकर समझ में आ जाएंगी। शुफ़े की मैं तारीफ़ भेज चुका हूँ, शुफ़े की मैं तारीफ़ भेज चुका हूँ, देख लीजिए उसको। अशुफ़ाती, अशुफ़ातु लुग़तन मिन अश-शफ़ई व हुवा ज़ौजु व दम्मु, यानी शुफ़ा ये जो है शफ़ से है और वो उसके माने हैं कि मिलाना और जुफ्त करना, मिलाना और जुफ्त करना। ठीक है, जुफ्त यानी जोड़ा करना। देखिए इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये शफ़ से है और ये शफ़ वितर की ज़िद है। वितर ताक़ को कहते हैं और शफ़ जोड़े को कहते हैं। इसी से जो शाफ़े है, सिफारिश करने वाला, उसको शाफ़े इसलिए कहते हैं कि वो उस ज़रूरतमंद की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को जोड़ देता है। तो वो जो अकेला था, वो अकेला था, उसके साथ इसके मिलने की वजह से वो जोड़ा बन गया, तो इसलिए उसको शाफ़े बोलते हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिला देता है। तो इसी से है ये। बहरहाल ये जो है वित्र की ज़िद है और ये जोड़े और मिलने को कहते हैं। इस्तिलाह में मैंने जो उसकी तारीफ़ भेजी है वो है इस्तिहक़ाक़ु इंतिज़ाई हिस्सती शरीकिही मिम्मन इंतक़लत इलैहि बिइवदिन मालिय्यिन बिसमनिल्लज़ी इस्तक़र्र अलैहिल अक़्दु। और समझाने के लिए मैंने उसका माना जो भेजा है वही है, शुफ़ा ये है कि किसी माल में कोई शरीक पार्टनर अपना हिस्सा बेचना चाहे तो दूसरे शरीक को उसे ख़रीदने का हक़ पहले हासिल है। दो पार्टनर हैं और एक पार्टनर अपना हिस्सा अगर बेचना चाहता है तो उसे ख़रीदने का पहला हक़ किसको है? उसके पार्टनर को। ये तो आम बात है, ये शुफ़ा नहीं है। शुफ़ा असल में ये है कि अगर वो पार्टनर उसको नहीं बेचता, किसी और शख्स को बेच देता है। अच्छा, वो शुफ़ा है। हाँ, किसी और शख्स को बेच देता है। तो इसको समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि ज़ैद और अम्र किसी कंपनी में पार्टनर है, आधे आधे के, या फिर कोई 60% का पार्टनर है, कोई 40% का पार्टनर है। तो अम्र जो है अपने हिस्से को, असल मुस्तहिक तो उसको ख़रीदने का पहला मुस्तहिक कौन है? ज़ैद है, लेकिन अम्र अपना हिस्सा बकर के हाथों फ़रोख्त कर देता है। तो अब उसमें शुफ़ा ये है कि ज़ैद को इस बात का हक़ हासिल है, ज़ैद को इस बात का हक़ हासिल है कि वो बकर से जो चीज़ बकर से यानी अम्र ने जो चीज़ बेच दी है तो बकर से उस हिस्से को ख़रीद ले, उसी कीमत के बदले में, उसी कीमत के बदले में जो उसने किसको दी है? अम्र को दी, अम्र को उसने दी है। उसने बकर को दिया ना? हाँ भाई, लेकिन बकर को उसने दिया है, लेकिन उसको बेचने वाला कौन है? अम्र है। तो अम्र को उसने कीमत दी है ना। तो जो कीमत तय हुई थी अम्र और बकर के दरमियान, उसी कीमत पर जो है ये इससे वापस ले लेगा। कौन? ज़ैद जो है बकर से वापस ले लेगा। तो शेख जो शरीका है वो शरीका जो है उसमें तिजारत है और इसमें बेचना है,
तिजारत होना ज़रूरी नहीं है। ज़मीन में वो दोनों पार्टनर हैं, किसी घर में पार्टनर हैं, अच्छा उसमें सिर्फ पार्टनर, चाहे वो कंपनी में पार्टनर हैं, किसी भी चीज़ में दोनों पार्टनर हैं। अच्छा किसी भी कंपनी में किसी भी कंपनी के मामले में, ज़मीन के मामले में, किसी जायदाद के मामले में, किसी घर के मामले में, किसी बाग के मामले में, किसी भी चीज़ में दो आदमी पार्टनर हैं। तो उनमें से कोई अगर बेचना चाहे तो उसके पार्टनर उसका पहला हक रखता है। लेकिन अगर वो उसको नहीं बेचता, किसी और शख्स को बेच देता है, तो उस तीसरे शख्स से उसका जो पार्टनर है वो उससे जबरदस्ती ले सकता है। अच्छा। कानून उसको दिलाएगा, कानून उसको दिलाएगा, यानी जैद बकर से जबरदस्ती ले सकता है, कानून उसको दिलाएगा, क्योंकि वो उसका मुस्तहिक है, उसकी हिकमत है। इसलिए तो ये शिफा है, हम कह सकते हैं। अब देखिए तर्जुमा, आप अगर लफ्ज़ी तर्जुमा अगर करेंगे ना तो इसको समझना आसान रहेगा। मिसाल के तौर पर अब यहाँ लिखा हुआ है, आपके पास जो मैं भेजा हूँ वो देखिए, या फिर किताब ही को देखिए आप। उन्होंने जो तारीफ़ की है इस्तिक़ाक़ुल इंसानी, वहाँ अशरीकी है वो, और यहाँ उसमें मुराद ज़ैद है जो हमारी मिसाल में है। जी जी। तो उस शरीक का मुस्तहिक होना, किस चीज़ का मुस्तहिक होना? इंतिज़ा हिस्सती शरीकी ही, उसके पार्टनर के हिस्से को छीनने का। ज़ैद का मुस्तहिक होना, अम्र के हिस्से को छीनने का। मिन यदि मुश्तरीहा, उसके खरीदने वाले से, बकर से, हाँ उसके खरीद बकर से। तो ये शुफा है। तो उसे इस बात का हक हासिल है कि जिसने उससे ख़रीदा है उसको वो कीमत देकर जो तय हुई थी, जो कीमत तय हुई थी उस कीमत की बुनियाद पर वो उसे ख़रीद ले। ये सुन्नत से साबित है शुफा, और फिर ये हिकमत और इल्लत और फिर इजमा से साबित है। सुन्नत में वो हदीस है जो आगे आपके पास आएगी, क़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिश्शुफ़ाती फ़ी कुल्ली मा लम युक़सम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुफा का मानी में समझा नहीं। शुफा के माने जोड़ा यानी जोड़ा बेजोड़ा होता है ना। हाँ, इसको जो है शुफा इसलिए कहते हैं कि इसने क्या किया, अपने हिस्से को अपने पार्टनर के हिस्से के साथ मिला लिया। अच्छा। तो इसलिए शुफा हो गया। यहाँ ये शुफा इस माने में हुआ कि उसका एक हिस्सा था, फिर उसने अपने पार्टनर के हिस्से को भी ले लिया, या तो बराह रास्त अपने पार्टनर से लिया, या फिर ये कि उस मुश्तरी से लिया जिसने उसे खरीदा था, लेकर अपने हिस्से के साथ मिला लिया। तो इसलिए उसको शुफा बोलते हैं। जो अमर है वो तो 40% उसने दिया, वो उसका अपना जाती तो हिस्सा नहीं था। बकर जो है देना भी ना चाहे तब भी ज़ैद ले सकता है, बिल्कुल बगैर किसी शक के, क्योंकि इसी को तो शुफा कहते हैं। इसीलिए किताब में जो अल्फाज दिए गए वो इंतिज़ा के माने अल्फाज दिए गए, यानी छीनने के। उसे बेचना ही होगा, दूसरा कोई इख्तियार उसके पास नहीं है। इस्लामी कानून के तहत हाँ, यानी काजी के पास जाएंगे, काजी उसको मजबूर करेगा। हाँ, ज़ैद ज़्यादा हकदार है, और अगर उसके हक को जो है वो उसका एतबार ना भी करे तो उसको जो है वो बाकायदा उसको दिलाएगा, बिल्कुल। नहीं, देखिए बुनियादी तौर पर ये चीज़ें जो है इस्लामी अहकाम के मुताबिक वहाँ होंगी जहाँ इस्लामी हुकूमत पर अमल होता है, इस्लामी क़वानीन पर अमल होता है, और फिर वो अफराद के ज़रिए नहीं होंगी। अगर अफराद के ज़रिए होता है, अमन व अमान के ज़रिए, तो ठीक है, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे। बाकायदा वो अपने शुफा के हक़ का जो है वो मुकदमा पेश करेगा अदालत में, और अदालत उसके बारे में फ़ैसला करेगी। लेकिन क़ानून ये है, इसी के मुताबिक फ़ैसला होगा जो कि क़ानून लिखा हुआ है। इसकी दलील क्या है? क़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिश्शुफ़ाती फ़ी कुल्ली मा लम युक़सम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुफ़ा का फ़ैसला किया हर उस चीज़ में जो तक़सीम नहीं की गई, जिसकी तक़सीम नहीं हुई है। फ़इज़ा वक़अतिल हुदूद, जब हुदूद हदबंदी हो गई और रास्ते अलग हो गए तो उसमें शुफ़ा नहीं। तो इसका मतलब ये कि हर वो चीज़ जो कि तक़सीम नहीं हुई उसको मैं वहाँ समझाऊंगा जहाँ ये आएगा, लेकिन बुनियादी तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुफ़ा का फ़ैसला किया। इसी तरह एक हदीस में आता है कि क़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिश्शुफ़ाती फ़ी कुल्ली शै। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ में शुफ़ा का फ़ैसला किया है। जहाँ दो पार्टनर हैं तो वहाँ जो है शुफ़ा ज़रूर रहेगा, और इसकी हिकमत ये है कि ज़रर से महफूज रखा जाए, क्योंकि जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना कसीरन मिनल खुलताई ला यबगी बादुहुम अला बाद इल्ला लज़ीना आमनू। बहुत से पार्टनर हैं जो एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, सिवाय उनके जो ईमान लाए उसके बाद का हिस्सा। तो पार्टनर का अमानतदार होना ये बहुत ज़रूरी है। तो वो दोनों पार्टनर थे, वो किसी तीसरे शख्स को जो है अपना हिस्सा दे देता है कोई पार्टनर, और पता नहीं वो अमानतदार होगा या नहीं होगा, और फिर ये भी मुमकिन है कि उसके अखलाक वैसे ना हो। तो फिर वो जो शरीक है, जो हमारी मिसाल में ज़ैद है,
ये उस पर जुल्म हो जाएगा और उसे ज़रर पहुँचेगा, तो उसको ज़रर से महफूज रखना है। तो इसमें दूसरा जो पार्टनर है, जो बकर है, जो अम्र है, उसको भी कोई ज़रर नहीं है क्योंकि उसको अपनी कीमत मिल रही है, सही, उस पर भी कोई ज़रर नहीं। तो हदीस है ला दरारा वला ज़िरार, ना तो नुकसान बदले में पहुंचाएंगे और ना ही नुकसान बगैर बदले के पहुंचाएंगे। तो नुकसान पहुंचाना ये किसी भी तरह दुरुस्त नहीं। तो एक दूसरे के जो शरीक हैं, जो पार्टनर हैं, उनको ज़रर से बचाने के लिए ये शुफा का क़ायदा या शुफा का क़ानून रखा गया है। ये यहाँ पे वो धोखे से बेच रहा है, जो ज़रूरी नहीं है धोखे से बेचाओ। अगर उसने बेचा किसी भी हाल में उसने बेचा हुआ हो, लेकिन उसने पार्टनर को इस बात का हक होगा कि जिसके हाथ में बेचा गया है उसके पास से अपना हिस्सा, वो हिस्सा ले ले, लेकिन वापस ले ले। अगर वो पार्टनर को पहले बताता है कि मैं बेच रहा हूँ और पार्टनर कोई मतलब वो लेना नहीं चाहता और वो फिर बेच देता है, तो उस कंडीशन में कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं। देखिए ये जो है उस वक्त है जबकि पार्टनर नहीं चाहता है, वरना ये जायज़ है, ये जायज़ है कि वो जो ज़ैद है वो कहे कि ठीक है आप किसी को भी बेच दीजिए, फिर कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये तो झगड़े की सूरत में ये उसका हक है, जी जी, ये उसका, इसीलिए शुरू में कहा गया कि इस्तिक़ाक़, ये उसका हक है। लेकिन अगर अपने हक को वो छोड़ देता है और राज़ी हो जाता है तो कोई बात नहीं। यानी पहले उससे पूछा जाए फिर बाद में बेचा जाए। हाँ, पूछा जाए और उसके बाद बेचा जाए। लेकिन अगर वो पूछे बगैर भी बेच देता है और फिर भी ज़ैद खामोश हो जाता है तब भी कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ज़ैद चाहता है कि नहीं मुझे चाहिए वो, तो कानून उसके साथ, शुफा उसके साथ है। ठीक है, अब आइए सबक की तरफ। तारीफ़ तो हम लोग पढ़ चुके। वह हुवा इस्तिक़ाक़ुल इंसानी इंतज़ाअ हिस्सति शरीकिही मिन यदि मुश्तरीहा। ठीक है, वला तजिबु इल्ला बिशुरूतिन सबातिन, ये शुफा साबित नहीं होता, तजिबु यानी यहाँ सबूत के माने में है, मगर 7 शर्तों के ज़रिए। 7 शर्तें जब पाई जाएंगी तो शुफा का हक साबित होगा, अगर नहीं तो फिर वो साबित नहीं होता। पहली शर्त क्या है? अल-बै, खरीदने के ज़रिए, यानी उस चीज़ को बेचा गया हो, वो पार्टनर अपने हिस्से को बेचा हो। फला तजिबु, लिहाजा ये शुफा साबित नहीं होता, फ़ी मौहूबिन, उस चीज़ में जिसे हिबा किया गया हो, वला मक़ूफ़िन, या उस चीज़ में जिसे वक़्फ़ किया गया हो, वला इवज़ खुलइन, या फिर खुला के इवज़ में, यानी जो निकाह से जुदाई है उसके इवज़ में दिया हो, वला सदाक़िन, और ना महर। मिसाल के तौर पर जो पार्टनर है, जो अम्र है, वो अपने हिस्से को बेचता है तो फिर ज़ैद को हक़ होगा उसमें शुफा का। ठीक है, लेकिन अगर वो अम्र अब उस हिस्से को हिबा कर देता है, हिबा कहते हैं बगैर किसी इवज़ के किसी को कोई चीज़, कोई अतिया दे देना, ये हिबा है, हदिया ही है। वो बाब आएगा इंशाल्लाह हमारे पास, लेकिन बुनियादी तौर पर बगैर किसी इवज़ के कोई चीज़ देना, ये हिबा कहलाता है। तो ठीक है, तो वो हिबा किया है तो फिर शुफा का हक़ नहीं होगा। और इसी तरह वो कहे कि मेरा जो ज़मीन का हिस्सा है मैं उसे वक्फ़ करता हूँ अल्लाह के रास्ते में, तब भी वो शुफा का हक़ नहीं होगा क्योंकि वो बगैर इवज़ के है। और फिर इसी तरह वो ये कहता है कि उसकी खुल यानी जुदाई के माने में है कि अगर वो अपनी बीवी को जुदा कर देता है तलाक़ के ज़रिए, तो उस पर कुछ बाकी था उसका मेहर का पैसा, और वो उसको जो है अपना हिस्सा दे देता है उसमें, तो वो उसमें भी शुफा नहीं है। इसी तरह महर दे देता है, कोई शख्स शादी करता है और महर में अपनी बीवी को जो अपना वो हिस्सा दे देता है जो कंपनी में है, तो मौलिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसमें भी शुफा नहीं है, क्योंकि इसमें ये चीज़ किसी इवज़ के बदले में नहीं आई उनके पास, ना तो हिबा इवज़ के बदले में आया उनके पास, और न ही वक्फ़ आया, और न ही जो इवज़ है खुल का, ना तो वो इवज़ के बदले में आया और न ही महर आया, बगैर इवज़ के है। सदाक़ मतलब महर? जी, हाँ, सदाक़ माने महर। यह मौलिक रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल है, लेकिन राजे बात यह है कि वक्फ़ के सिवा वो तमाम चीज़ें उन सब में शुफा जायज़ है, उन सब में शुफा जायज़ है, क्योंकि हदीस के जो अल्फाज हैं कि क़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशुफ़अति फ़ी कुल्ली शै, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ में शुफा का फ़ैसला किया है, तो लिहाजा उनको अलग करने की कोई वजह नहीं है। तो जिसको जो कोई चीज़ हिबा की जाएगी उससे कहा जाएगा कि आपकी जो चीज़ आपने जो चीज़ हिबा के तौर पर आपको जो चीज़ हिबा के तौर पर मिली है, मार्केट में उसकी कीमत ये है, आप ये कीमत ले लीजिए और वो चीज़ मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि वो मेरे पार्टनर रहा है। इसी तरह कोई चीज़ उसको निकाह से जुदाई के तौर पर जो मिली है या महर के तौर पर मिली है, उससे भी यही कहा जाएगा कि ये जो ज़मीन का आपको हिस्सा मिला है, इस हिस्से की ये कीमत होती है, ये कीमत आप ले लीजिए
और फिर ये मेरे हवाले कर दीजिए। तो यही बात राजे है। क्यों? क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल वाज़ेह है। हदीस बिल्कुल वाज़ेह है कि शुफा हर चीज़ में होगी, और अगर असल मकसद शुफा का ये है कि जो पार्टनर है उसको ज़रर से महफूज रखना है, तो जाहिर है कि ज़रर जैसा उसमें पाया जाता था वैसे इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, जो चीज़ें इजबारी हैं, जो उसके पास जो है पहुँची, मिसाल के तौर पर किसी को विरासत के हिस्से के तौर पर पहुँची हैं, या फिर किसी को पहुँची हैं इस तरह जैसा कि वक्फ़ है, वक्फ़ के ज़रिए वक्फ़ जो चीज़ दे दी गई, या फिर किसी को विरासत के हिस्से में के ज़रिए पहुँची गई, तो उसमें शुफा नहीं है दूसरी राय के मुताबिक। पहली राय जो है वो किताब में है। दूसरी राय के मुताबिक जो इजबारी है उसमें शिफा नहीं है। जिसमें इख्तियार है, जो हिबा है, या फिर जो है जो महर है, या फिर निकाह के जुदाई के वक्त पर जो दिया गया माल है, तो वो इख्तियारी है, तो उसमें वो फ़र्क करते हैं। इजबारी में इख्तियारी में फ़र्क करते हैं। इख्तियारी में कहते हैं कि उसमें शुफा का हक़ है, और इजबारी में कहते हैं कि उसमें शुफा का हक़ नहीं है। इजबारी कह रहे हैं। हाँ, इजबारी का मतलब है कि उसको विरासत में वो घर मिला हुआ है, घर का वो हिस्सा उसको विरासत के तौर पर मिला हुआ है। असानी अन यकून आकारन, दूसरी शर्त ये है कि वो ऐसी चीज़ हो जो ज़मीन या घर गैर मनकुला हो, जो मुंतकिल नहीं की जा सकती, गैर मनकुला जायदाद हो। वो आकारन के माने ही यहाँ साबित के माने में है, वो जो कि गैर मनकुला हो, और वो जो उससे मुत्तसिल हो। मिसाल के तौर पर ज़मीन है, दो आदमी उसमें जो है पार्टनर हैं, उनकी ज़मीन है, तो उसमें उन्होंने जो है कोई इमारत तामीर की है, या फिर कुछ दरख्त लगवाए हैं, तो इनमें भी शुफा होगा। तो क्योंकि जो ताबे हैं वो उसी के हुक्म में होंगे, क्योंकि जो इमारत जो बनाई गई है ज़मीन में और जो दरख्त लगाए गए हैं वो किस किताबें हैं? वो उसी ज़मीन किताबें हैं, उस असल किताबें हैं। तो असल के जो ताबे हैं वो भी उसी के हुक्म में होंगे, तो इनमें भी शुफा होगा। तो इसमें जो है हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीज़ साबित नहीं है, गैर मनक़ूला है, मिसाल के तौर पर गाड़ी है, उसके दो पार्टनर हैं, तो मौलिक रहमतुल्लाह के राय के मुताबिक उसमें शुफा नहीं है। कोई आदमी जो है, दो आदमी हैं, गाड़ी लिए हुए 1 लाख में, दोनों का आधा आधा हिस्सा है, और एक शख्स कहता है कि ठीक है मैं अपने हिस्से को किसी और शख्स के पास बेच देता हूँ, और वो बेच देता है किसी तीसरे शख्स के पास। तो अब इसमें पहले शख्स को जो है शुफा का हक़ नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि शुफा के शुरूत में से एक शर्त ये है कि वो साबित यानी गैर मनक़ूला चीज़ हो। जो मनक़ूला चीज़ है उसमें शुफा नहीं है, ये इनकी राय है। लेकिन राजे बात ये है कि उसमें भी शुफा का हक़ है, क्योंकि ज़रर जैसे इसमें पाया जा सकता है वैसे उसमें भी ज़रर पाया जा सकता है। अस्सालिसु अन यकूना शख्सन मुशाअन, तीसरी शर्त ये है कि वो एक टुकड़ा हो। शख्स कहते हैं अलक़ितअतु मिनल अर्द, ज़मीन का टुकड़ा। मुशाअन जो दोनों के दरमियान मुश्तरक हो, जिसे तक़सीम नहीं किया जा सकता हो, जिसे तक़सीम न किया जा सकता हो। मिसाल के तौर पर दोनों एक घर के पार्टनर हैं, या फिर ज़मीन के पार्टनर हैं, या फिर किसी कंपनी में पार्टनर हैं, और उनमें से किसी का आधा हिस्सा है और किसी का जो है 60% 40% है, या फिर 3 पार्टनर हैं जिसमें किसी का 40 है, किसी का 20 है, किसी का 20 है, इस तरह उसमें तहदीद नहीं है, वो इस हिस्से के पार्टनर हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इस ज़मीन में आपका हिस्सा आप इधर का जो हिस्सा है ज़मीन का वो आपका है, इधर का जो हिस्सा है आपका है, घर में यहाँ जो हिस्सा है वो आपका है, यहाँ जो हिस्सा है वो आपका है, ये इसमें नहीं, मुमकिन नहीं। तो उसमें शुफा का हक़ है। शुफा का हक़ उस चीज़ में है जो टुकड़ा हो, यानी % है, इतने % का मालिक है वो, या फिर निस्फ़ का मालिक है। और फिर ये कि उन दोनों के दरमियान मुश्तरक है, वो कौन सा निस्फ़ नहीं मालूम, वो आधे आधे के मालिक हैं, लेकिन कौन सा आधा इनका कौन सा आधा इनका वो तय नहीं है, क्योंकि जो भी है वो आधे आधे के मालिक हैं। तो उसमें ये साबित होता है। लेकिन अगर वो तक़सीम कर दिया गया है, मिसाल के तौर पर घर के 2 हिस्से बना दिए गए हैं, दीवारें लगा दी गई हैं, और कहा गया कि ये आपका है, ये आपका पार्टनर है, वो दोनों, लेकिन दोनों के हिस्से जो है बाकायदा उसको जो है अलग कर दिया गया है। या फिर ये कि ज़मीन में ये अलग कर दिया गया है कि ये आधी ज़मीन जो आपकी है, आधी ज़मीन मेरी है।
लिहाजा यहाँ जो भी आप दरख्त लगाएंगे ये आपके होंगे, यहाँ जो लगाएंगे वो आपके होंगे। तो अगर ये कर दिया गया हो तो फिर उसमें शुफा का हक नहीं है, ये कहना चाहते हैं मौलिफ रहमतुल्लाह। देखिए, अन यकून शख्सन मुशान, कि वो एक टुकड़ा हो और वो मुश्तरक हो जो तकसीम नहीं किया गया। मुशा के माने मुश्तरक जिसकी तकसीम नहीं हुई। फ़अम्मल मक़सूमुल महदूद, बस वो जो कि मक़सूम हो, जिसे तकसीम कर दिया गया हो, अलग अलग कर दिया गया हो और हदबंदी कर दी गई हो, फ़ला शुफ़ाता फ़ीही, तो उसमें शुफ़ा नहीं है, क्योंकि उसमें ज़रर नहीं होगा, उसमें पार्टनर को ज़रर नहीं होगा, क्योंकि वो अलग कर दिया गया। लिक़ौल जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फरमान की वजह से क़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशुफ़ाती फ़ी कुल्ली मा लम युक़सम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुफ़ा का फ़ैसला किया हर उस चीज़ में जो जिसकी तकसीम न हुई हो, तकसीम नहीं हुई। वो पार्टनर हैं वो लोग, लेकिन किसका क्या है वो नहीं पता। हिस्से तय हैं, लेकिन किसका हिस्सा कौन सा है वो नहीं, तो उसमें शुफ़ा है। फ़ैज़ा वक़अतिल हुदूद, जब हदबंदी कर दी गई हो, वो सुर्रिफ़तित तुरुक़, और रास्ते अलग कर दिए गए हों, फ़ला शुफ़ाता, तो उसमें शुफ़ा नहीं है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि क्या पड़ोसी को घर, अगर कोई पड़ोसी बेचना चाहे तो उसे शुफ़ा का हक़ हासिल होगा। दो पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी अपने घर को बेचना चाहता है, तो क्या उसे शुफ़ा का हक़ हासिल है? अगर दीवार कायम हो चुकी है तो फिर है, वरना हाँ, इसी की बुनियाद पर इख्तलाफ है। एक हदीस है, जारुद्दारी अहक्कु बिद्दार, जारुद्दारी अहक्कु बिद्दार, घर का जो पड़ोसी है वो उस घर का ज़्यादा हकदार है। तो जो लोग कहते हैं कि पड़ोसी को अपने पड़ोस में जो घर है उसमें शुफ़ा का हक़ हासिल है, वो इस हदीस से दलील लेते हैं। लेकिन जो लोग इस हदीस को बुनियाद बनाते हैं वो कहते हैं कि जब घर अलग कर दिए गए हैं, हदबंदी कर दी गई है, तो उसमें शुफ़ा का हक़ नहीं है। और इस हदीस का मतलब वो ये बताते हैं कि जारुद्दारी का मतलब ये है पार्टनर को अपने पार्टनर का हक़ है। ये नहीं कि पड़ोसी को अपने पड़ोसी के घर का ज़्यादा हक़ है, वो मतलब नहीं है, बल्कि वहाँ जार से मुराद वो जो कि पार्टनर होगा वो वहाँ मुराद देते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर, अखलाक़ी तौर पर भी, शरीयत का जो मिजाज है उसकी बुनियाद पर भी हम ये कह सकते हैं कि अखलाक़ी तौर पर तो बेहतर यही है कि कोई पड़ोसी अपना घर बेचना चाहे तो वो पहले अपने पड़ोस वाले ही को पूछे, उसी का हक़ ज़्यादा है, ये अखलाक़ी हक़ है। लेकिन क़ानूनी तौर पर, शुफ़ा के तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है, यही बात राजिह है। चौथा है अर्राबे अन यकून मिम्मा यनक़सिम, वो उन चीज़ों में से हो जिसे तकसीम किया जा सकता हो, जैसे कि ज़मीन है, जैसे कि घर है। फ़अम्मा माला यनक़सिमु, वो जिसे तकसीम नहीं किया जा सकता, मिसाल के तौर पर कुआं है, दो आदमी एक कुएं में मुश्तरक है, अब उसे तकसीम नहीं हो सकता क्योंकि कुएं को किधर से पानी निकालेंगे, आधा करेंगे तो फ़ला शुफ़ाता फ़ी, तो कहते हैं कि उसमें शुफ़ा नहीं है। छोटा सा घर है या फिर कुआं है, उसको इसमें मिसाल जो है यही देते हैं कि कोई छोटा घर या कुआं है तो उसमें शुफ़ा नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ शुफ़ा नहीं है बल्कि बता रहे हैं ना, वो मुख्तलिफ ही मसला है, क्योंकि ये जो हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ में शुफ़ा का फ़ैसला फरमाया, उस हदीस की बुनियाद पर उलमा का एक तबका यही कहता है कि उसमें भी शुफ़ा है ताकि उसको ज़रा से महफूज रखे। छोटे घर में तो ज़्यादा, लेकिन ये मौलिफ रहमतुल्लाह का ये मसलक है। ठीक है। अलखामिसु अन याखुज़ शख्सु कुल्लहु, चौथी शर्त यह है कि वो उस पूरे टुकड़े को ले ले। पार्टनर अपना जो हिस्सा बेचना चाहता है तो दूसरा पार्टनर क्या करे, उसके पूरे हिस्से को ले। फ़इन तलब बाज़हु सक़त शुफ़ातहु, और अगर वो बाद हिस्से को कहे कि तुम जो हिस्सा बेचना चाह रहे हो उसमें से आधा मैं लूँगा तुम्हारे हिस्से में से, तो उसके शुफ़े का हक़ बातिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुश्तरी को, जो उसका दूसरा पार्टनर है, उसको ज़रूर पहुँचेगा। जब ये उसका एक हिस्सा ले लेगा फिर दूसरे हिस्से की मार्केट में वो कीमत नहीं रहेगी, तो उसको ज़रा से महफूज रखने के लिए या तो वो पूरा ले ले वो टुकड़ा, या फिर जो है किसी और को बेचने दे उसको। वलो कान लहू शफ़ी आनी, और अगर उसके दो शफ़ी हों, शफ़ी से मतलब जिसको शुफ़ा का हक़ हासिल है, एक तीन पार्टनर हैं, तीन शरीक हैं, तो एक शरीक अपना हिस्सा बेच रहा है, तो अब उसके दो दूसरे पार्टनर हैं, वो शफ़ी कहलाते हैं, उनको शुफ़ा का हक़ हासिल है ना, तो इसलिए हो गया दो शफ़ी हैं। तो कहते हैं वलो कान लहू शफ़ी आनी, और अगर उसके दो शफ़ी हों यानी दो पार्टनर हो जिनको शुफ़ा का हक़ हासिल है, फ़श्शुफ़ातु बैनहुमा अला क़द्री सिहामिहा, तो सिहामिहिमा, तो उनमें शुफ़ा उनके हिस्से के मुताबिक होगा, उनके हिस्सों के मुताबिक होगा, उसमें शुफ़ा जो है उनके हिस्सों के मुताबिक होगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स
कंपनी में जो है या फिर ज़मीन में या घर में 3 पार्टनर हैं, एक शख्स आधे हिस्से का पार्टनर है और दूसरा शख्स 1/3 का है, 1/3 का, और तीसरा सुदुस का है, 6ठे हिस्से का। तो इस तरह कामिल हो गया। तो एक आधे का है, एक सुलुस का है और एक सुदुस का है। तो जो पहला पार्टनर है आधे हिस्से का, वो अपना हिस्सा बेचना चाहता है। तो अब ये 2 पार्टनर हैं, उनको जो है अपने हिस्से के मुताबिक वो लोग उस शुफे को खरीदेंगे। दोनों आधा आधा नहीं खरीदेंगे, अपने हिस्से के मुताबिक, अपने हिस्से के मुताबिक वो उस हिस्से को खरीदेंगे। तो उसके 1/3 को जो है ये खरीदेगा उस हिस्से को, और अपने सुदुस के मुताबिक वो उसको खरीदेगा। तो जिसका जितना कंपनी में हिस्सा है उसके मुताबिक वो उसको खरीदेगा। वलो कान लहु शफीआन, और अगर उसके 2 शफी हों, फशुफ़ातु बैनहुमा अला क़द्रि सिहामिहिमा, तो उसमें शुफ़ा उन दोनों के दरमियान उनके हिस्सों के मुताबिक होगा। फ़इन तरका अहदुहुमा शुफ़ातहु, और अगर उनमें से कोई अपने शुफ़ा के हक़ को छोड़ दे, लम यकुन लिल आखरी, तो फिर दूसरे के लिए इख्तियार नहीं होगा, इल्ला मगर अख़्ज़ल कुल्ली अव तर्की, पूरे हिस्से को लेने का या पूरे हिस्से को छोड़ देने का। क्योंकि वो जो बेचने वाला है उसके हिस्सों को अगर टुकड़ा किए जाएंगे तो फिर उसको ज़रर पहुंचेगा। तो इसलिए अब जो दूसरा बचा हुआ है वो भी या तो अपने शुफा के हक़ को छोड़ देगा या फिर जो है वो पूरा ले लेगा। अस्सादिसु इम्कानु अदाई समनी, 6ठी शर्त ये है कि कीमत के अदा करने का इम्कान हो। किसको? शफ़ी के पास। जो शफ़ी है जिसको शुफा का हक़ है वो कीमत अदा कर सकता हो। फ़इन आजिज़ अन्हु, और अगर वो कीमत अदा करने से आजिज़ हो, कहे कि मेरे पास तो इस वक्त पैसे नहीं है, और अन बाद ही, या बाद कीमत अदा करने से आजिज़ हो, कहे कि ठीक है इसकी कीमत ये है 1 लाख, मैं आपको 50 अब देता हूँ, 50 बाद में दूंगा, तो बाद अदा कर रहा है, बाद से आजिज़ है, सक़त शुफ़ातुहु, तो इस सूरत में उसके शुफा का हक़ साक़ित हो जाएगा। किसको ज़रूरत से बचाना है? दोनों को। दूसरे को तो बचाने के लिए, दूसरा तो अपने उससे हक़ से जो है दस्तबरदार हो रहा है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है शफ़ी। तो उसको जो बेचना चाह रहा है, उसका वो पार्टनर जो अपने हिस्से को बेचना चाह रहा है, उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसको ज़रूरत है, उसको माल की ज़रूरत है, जो ज़ायद है उसको माल की ज़रूरत है, इसलिए वो बेच रहा है, तो उसको पैसा उस वक्त चाहिए। लेकिन अगर वो बोले कि बाद में दूंगा, या फिर कि कुछ अब दूंगा कुछ बाद में दूंगा, तो फिर उसको ज़रूर पहुंचेगा, वो जो अपने हिस्से को बेचना चाह रहा है। तो इसलिए फिर उसके शुफा का हक़ साक़ित हो जाएगा। उसको बेहतर है उसको शरीक कहिए, इसको शफ़ी कहिए, और जो खरीदता है उसको मुश्तरी कहिए। शफ़ी किसी कहें? शफ़ी जिसको शुफा का हक़ हासिल है, दोनों आपस में। और शरीक जो कि अपने हिस्से को बेचना चाह रहा है, आपस में दोनों शरीक है, दोनों शफ़ी है। हाँ, हो सकते हैं, लेकिन जो नतीजा बनता है वो ये कि उसमें से एक शरीक है जो अपने हिस्से को बेचना चाह रहा है, और एक शफ़ी है जो उसमें शुफा का हक़ रखता है, और तीसरा शख्स है मुश्तरी जिसको बेचा जाता है। साजिश को एक बार फिर समझ जाइए कि वो कीमत की अदा करने का इम्कान हो, अगर वो उससे आजिज़ आ जाए या उसके बाद हिस्से से आजिज़ आ जाए तो उसके शुफा का हक़ साक़ित हो जाएगा। इज़ा कान समनु मिस्लियन, और अगर उसकी कीमत ऐसी चीज़ हो जिसकी मिसल हो, फ़अलैहि मिस्लुहु, तो उसे उसके मिसल देना होगा। मिसाल के तौर पर जो अम्र ने बकर को बेचा, या तो दीनार के बदले में बेचा, दिरहम के बदले में बेचा, डॉलर के बदले में बेचा, रियाल के बदले में बेचा, रुपये के बदले में बेचा, या फिर जो है अनाज के बदले में बेचा, 100 क्विंटल जो भी है उसने उसको चावल दिए या गेहूँ दिए, तो ऐसी चीज़ के बदले में बेचा जिसका मिसल पाया जाता है। तो ये जो जब लेगा अम्र बकर से, जिसने ख़रीदा है बकर से लेगा वो, तो वही कीमत देगा। अगर वो उस अनाज के बदले में दिया है तो उसकी मिसल अनाज उसको वापस करेगा। अगर दिरहम के या दीनार या फिर रियाल वगैरह के बदले में है तो जितनी कीमत में जो है वो लिया है उतनी कीमत उसको वापस करेगा। हत्ता कि दोनों का मुआहदा हो जाए, फिर अगर वो बिल्कुल अक़्द हो जाए, वो आ जाए, कब्ज़ा भी कर ले, सारी चीज़ें भी हो जाए, तभी वो बातिल हो जाएगी। लेकिन अगर वो कहे कि खैर है आप मुझे चावल की जगह पैसे दे दें तो नहीं होगा? नहीं, मिसल देंगे, क्योंकि फिर वो उसमें इख्तलाफ हो जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पर यह कि उसको मिसल ही देंगे। अगर उसकी मिसल पाई जाती है तो उसकी मिसल ही देंगे, फिर वो चावल को बेच ले, कोई मसला नहीं है।
वइल्लम यकुन मिसलियन, और अगर वो ऐसी चीज़ हो जिसकी कोई मिसल ना हो, फ़अलैहि क़ीमतुहु, तो वो उसे उसकी कीमत देनी होगी। मिसाल के तौर पर जब अम्र ने बकर को अपना हिस्सा बेचा तो अपने एक घर के बदले में बेचा, या फिर ये कि उसने उसको बेचा कुछ जानवरों के, कुछ हैवान के बदले में, जैसे कुछ ऊँट दिए उसको ऊँट दिए, या फिर कुछ गायें दी, या फिर कुछ बकरियाँ दी, तो अब उनकी मिसल नहीं है। तो ऐसी सूरत में वो जो दे चुका है जो घर है, उस घर की क्या कीमत है मार्केट में उस वक्त, या फिर उन जानवरों की क्या मार्केट बनती है, तो उसकी वो कीमत उसको देगा। मार्केट में जो कीमत होती है वो कीमत है। तो मतलब ये कि जिस चीज़ के बदले में बेचा है उस चीज़ की मिसल अगर है तो वो वही चीज़ देगा, उसकी मिसल देगा। अगर मिसल नहीं है तो क्या देगा? पैसे देगा जो उस वक्त मार्केट में उसकी कीमत होती है। वो इन इख्तलफा फ़ी क़द्रिही, और अगर वो उसकी मिक़दार में इख्तलाफ करे, ये कहे कि मैंने ये चीज़ जो है ख़रीदी थी 1 लाख में, और ये कहे कि नहीं तुमने 80 में ख़रीदी थी, वला बय्यिनता लहुमा, और दोनों में किसी के पास कोई दलील ना हो। अगर किसी कोई दलील हो तो वो दलील को लिया जाएगा। उसमें एक दलील तो ये है कि जो उसका शरीक था जिसने बेचा हुआ है अम्र, उसके पास लौटेंगे, एक दलील ये भी है। लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर दूसरी कोई दलील है, कुछ पेपर्स वगैरह हैं, तो ये भी दलील हो सकते हैं। लेकिन कोई दलील दोनों के पास नहीं है, ज़बानी मुआहिदा हुआ था। तो ऐसी सूरत में इख्तलाफ है तो कौल मुश्तरी का कौल होगा, क्योंकि उसका माल है, क्योंकि वो उसकी मिल्कियत में है। अब किसकी मिल्कियत में? बकर की मिल्कियत में है। तो मुश्तरी की मिल्कियत को बात को लिया जाएगा उसकी कसम के साथ। हर वो चीज़ जिसमें कहा जाता है कि उसके कौल को कबूल किया जाएगा तो वहाँ कसम खुद बहुत साथ में शामिल होगी, खुद बहुत कसम शामिल होगी। क्योंकि यहाँ जो शुफा का जिसको हक़ है, जो अम्र है, ये मुद्दई के तौर पर है, ये मुद्दई है। और जिसके पास मिल्कियत है, जिसको बेची जा चुकी है वो चीज़, जो मुश्तरी है, जिसको हम बकर कर रहे हैं, वो जो है मालिक है और वो दावेदार है। कौन? जो ज़ैद है, जो दावेदार है ज़ैद है। हाँ, जो ज़ैद है वो शफ़ी है, वो जो है मुद्दई है। तो हदीस है कि अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई, दलील मुद्दई पर होगी कि वो दलील के ज़रिए साबित करे। वल यमीनु अला मन अनकर, तो कसम उसके लिए होगी जो उसका इनकार करता है। तो यहाँ चूँकि मुश्तरी मालिक है और वो इनकार कर रहा है उसकी कीमत का, तो इसलिए कौल लिया जाए, उसके पास कोई दलील नहीं है मुद्दई के पास, तो फिर किसके कौल को लिया जाएगा? मुश्तरी के कौल को लिया जाएगा, बकर के कौल को लिया जाएगा उसकी कसम के साथ। ठीक है। अस्साबिउ अल-मुतालबतु बिहा अलल फौरी साअत यालमु, 7वीं शर्त ये है कि उसका मुतालबा करे फिलफौर, जब उसको पता चले, जब उसको पता चले तभी वो शुफा का दावा करे। उसको पता चल गया, उसके बाद बोला कि खामोश हो गया वो सुनकर, ठीक है कहा तो भी अपना हक़ ख़त्म कर दिया हो, या फिर वो सुनकर खामोश हो गया, कुछ नहीं बोला, तभी अपने शुफा का हक़ उसने ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर वो जो है फ़ौरन मुतालबा करे, कहे कि नहीं मैं शुफा का हक़ रखता हूँ, तब उसको शुफा का हक़ होगा। फ़ैन अख़रहा, और अगर वो ताख़ीर कर दे इस शुफा के हक़ को, उसके मुतालबे को, बतला शुफ़ातुहु, तो उसके शुफा का हक़ बातिल हो जाएगा। इल्ला अन यकून आजिज़न अन्हा, मगर ये कि वो अपने शुफा के हक़ को लेने से आजिज़ हो उस वक्त। किस वजह से? लिग़ैबतिन, उसके गायब होने की वजह से। जब वो बेच रहा था उसका पार्टनर अम्र अपने हिस्से को, तो वो मौजूद नहीं था, बाहर गया हुआ था। और हब्सिन, या वो जेल में था। और मरदिन, या बीमार था, ऐसा मरीज़ के अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता, वो मरीज़ है, वरना सर्दी ज़ुकाम इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उसमें तो आदमी सारे काम कर सकता है। और सिगारिन, या ये कि वो बच्चा था लड़कपन में, ये उसका पार्टनर जो था वो उसको वो चीज़, वो बच्चा था। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ? फ़यकूनु अला शुफ़अतिही मता क़दर अलैहा, तो वो अपने शुफा का हक़ रखेगा जब उस पर वो क़ादिर होगा, जब वो बच्चा बालिग़ हो जाएगा, या फिर वो अपने वापस आ जाएगा जो गायब था, या जेल से निकल जाएगा, या बीमार था और सेहत उसे हासिल हो जाएगी, तब उसको शुफा का हक़ होगा। इल्ला अन्नहु इन अमकनहुल इशादु अला तलबी, सिवा इसके कि अगर उसे ये मुमकिन हो कि वो अपने शिफा के तलब पर गवाह बना सकता हो, तो बेहतर ये कि वो जेल में हो
उसे पता चल गया, या फिर वो बाहर है उसे फ़ोन पर मालूम हो गया, या फिर ये कि वो बीमार है उसे मालूम हो गया लेकिन वो अब कुछ कर नहीं कर सकता, तो उसको चाहिए कि कुछ लोगों को बता दे पहले ही से, दो गवाह बना ले, दो गवाह बना ले कि मुझे शिफा का हक हासिल है, आप गवाह रहिए। तो ये अगर ये मुमकिन है तो उसको वो करना चाहिए। इल्ला अन्नहु इन अमकनहुल इशाद अला तलबी, सिवाय इसके कि अगर उसे अपने इस शिफा के दरख्वास्त पर, शिफा के तलब पर गवाह बनाना मुमकिन हो, अला तलब बिहा, इसके तलब करने पर गवाह बनाना मुमकिन हो, फलम युशहिद, उसे इस बात का इम्कान था कि वो गवाह बना सकता था, अगरचे कि वह मौजूद नहीं है लेकिन कुछ लोगों को गवाह बना ले सकता था कि उसे शिफा का हक हासिल है, बतला शिफा तो तब भी उसके शिफा का हक बातिल हो जाएगा जब वो गवाह नहीं बनाया था। ठीक है। फ़इल लम यालम हत्ता तबाया सलासतुन फ़अक्सर, अगर वो नहीं जाने यहाँ तक के 3 आदमी यके बाद दीगरे उस हिस्से को खरीद चुके हैं। अच्छा। अम्र जो है अपना हिस्सा बेचा, मोस्टली इंडिया में होता है। जी हाँ, बकर को बेचा बहुत ज़्यादा, और बकर ने अपने बाद खालिद को बेचा, खालिद ने अपने बाद जो है किसी हामिद को बेच दिया। तो 3 आदमी या उससे ज़्यादा आदमी उसको खरीद चुके हैं, और पहले आदमी ने 1 लाख के बदले में बेचा, जिसने जो असल था शरीक था उसने 1 लाख में दिया बकर को, और बकर ने अपने बाद खालिद को जो है 1.5 लाख में दिया, और खालिद ने अपने बाद हामिद को जो है 2 लाख में दिया। तो ऐसे 3 आदमी उसमें हो चुके हैं। उसके बाद इसको पता चला उसके पार्टनर को कि उसका जो पार्टनर है वो अपने हिस्से को इस तरह बेच चुका है। यहाँ तक कि 3 आदमी एक के बाद खरीद चुके हैं। फ़इल्लम यालम हत्ता तबाया सलासतुन फ़अक्सरा, अगर वो ना जाने यहाँ तक कि 3 या उससे ज़्यादा आदमी उसे ख़रीद चुके हों, फ़लहु मुतालबतु मन शाअ मिनहुमा, तो उसे हक़ होगा अपने शिफा के मुतालबे का उनमें से जिससे चाहे। फ़इन अख़ज़ मिनल अव्वली रजा अलैहि सानी, अगर वो पहले आदमी से ले ले, पहला आदमी कौन है? बकर है, तो बकर से कहे कि मुझे शिफा का हक़ हासिल है, लिहाजा तुम जो है तुम्हारा जो 1 लाख जिससे जो अम्र में ख़रीदे वो ले लो और मुझे जो है वो वापस कर दो। तो वापस कैसे होगा क्योंकि वो जिसके पास है उसके पास से इसमें आ जाएगा, लेकिन उसका तरीका ये होगा कि उसने उससे ख़रीदा है 1 लाख के बदले में, तो वो बकर को जो है 1 लाख दे देगा, ठीक है। लेकिन बकर जो है उसने जो दिया था 1.5 लाख हामिद से, खालिद से लेगा। अच्छा। और खालिद जो पैसे दिया था 2 लाख रुपये हामिद को, वो उसे अपने 2 लाख वापस देगा। जिसने जितना दिया है वो अपने बाद वाले जो जिसने खरीदा है उससे अपना हिस्सा वापस लेगा। इस तरह वो उसके पास वापस आ जाएगा। तो फिर ये ऐसा करेगा? देखिए कानून कराएगा, क्योंकि उसको उसी वक्त पता चला उसको शुफा का जो हक है वो साकित नहीं होता, मगर इन असबाब के तहत कुछ हालातों में साकित हो जाता है जो जिक्र किए, लेकिन कुछ हालातों में साकित नहीं होता, उसके पता उसी वक्त चला है। तो कहते हैं फ़इज़ा लम यालम, अगर वो ना जाने, हत्ता तबाया सलासतुन फ़अक्सरा, यहाँ तक कि 3 या उससे ज़ायद आदमियों ने उसे ख़रीद लिया, फ़लहु मुतालबतु मन शाअ मिनहुमा, तो उसे हक़ होगा मुतालबा करने का उनमें से जिससे चाहे। फ़इन अख़ज़ मिनल अव्वली, और अगर वो लेगा पहले से, रजा अलैहि सानी, तो वो उसके लिए रुजू करेगा किससे? दूसरे से। बिमा अख़ज़ मिनहु, जो उसने लिया है, तो अपने 1.5 लाख के लिए रुजू करेगा वो, ठीक है। वस्सालिसु अला सानी, इसी तरह जो है वो जो तीसरा है वो उसके बाद वाले से रुजू करेगा। तो इस तरह जिसने जितनी कीमत पर बेचा था उतनी कीमत उसको मिल जाएगी, और वो चीज़ किसकी हो जाएगी? उसको जिसको शिफा का हक़ हासिल ज़ैद को हो जाएगी। वो मता अख़ज़हु व फ़ीही ग़र्सुन, और जब उसे ले और उसमें पौधे हों, दरख्त हों, और बिनाउन लिल मुश्तरी, और मुश्तरी की उसमें कुछ इमारत हो, कोई चीज़ बना ली है उसने, कोई घर वगैरह कोई भी चीज़, आता हो शफ़ी और क़ीमत हो, तो शफ़ी उसे उसकी कीमत देगा। मिसाल के तौर पर अम्र ने बकर को बेच दिया वो ज़मीन, और बकर ने ख़रीदने के बाद उसमें दरख्त भी लगा दिए, और फिर उसमें या अपना कोई घर भी बना लिया। उसके बाद इसने शिफा का दावा किया, तो कहते हैं कि जब वो ले और उसमें दरख्त हो या कोई इमारत हो मुश्तरी की जो ख़रीदा था उसने वो बना लिया है,
तो आता हो शफ़ी कीमत हो, तो वो ज़ाय नहीं होंगी, बल्कि वो घर की जो कीमत होगी उसको दे देगा, वो भी देगा, और दरख्तों की जो कीमत होगी वो उसको देना होगा। मुश्तरी को देगा, शफ़ी मुश्तरी को देगा। इल्ला अन यख्तार अल मुश्तरी खलाहु, सिवाय इसके कि मुश्तरी ये चाहे कि वो दरख्तों को उखेड़ लेना चाहता है, मिन गैरि दररिन फी, ऐसा ना हो कि फिर वो दरख्तों के उखेड़ने की वजह से ज़मीन को कोई नुकसान पहुँचता है, तब वो उसको इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन बगैर दरर के वो दरख्तों को उखेड़ लेने का जो है फैसला करता है मुश्तरी, तो उसको इसका हक होगा। लेकिन घर तो नहीं, घर तो वहीं पे नहीं हो सकता। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने खलाहू का वो दिया, तो वो मुमकिन है। बहरहाल ऐसी कोई चीज़ होती है जिसको वो निकाल सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसको निकाल सकता है बगैर किसी नुकसान के, तो उसको हक होगा। अगर वो नहीं निकालता है तो फिर उसकी उस चीज़ की कीमत शफ़ी को देनी होगी। वो इनका नफ़ी ज़रउन और समरुन बादिन, और अगर उसमें कुछ चीज़ बोई गई हो, ज़राअत हो या फिर फल हो जो ज़ाहिर हो गए हों, फल ज़ाहिर हो गए, उसको उस वक्त पता चला जबकि मुश्तरी ने अपने जो खेत या फिर अपने जो दरख्त लगाए थे उसमें फल भी ज़ाहिर हो गए, अब तो उसे उखेड़ा नहीं जा सकता, तो कहते हैं फ़हुआ लिल मुश्तरी, तो वो मुश्तरी के होंगे। यबक़ा इलल हसादी अविल जज़ाज़ी, तो उनके जो काटने का जो वक्त है उस वक्त तक वो उसी तरह रहेंगे, उनको दरख्तों से अलग करने या फिर काटने का जो वक्त है उस वक्त तक वो दरख्तों में रहेंगे। शफ़ी उसको ये नहीं कह सकता कि तुम अपने दरख्तों को उखेड़ लो या फिर उसकी कीमत ले लो, ये दोनों भी उससे नहीं कहेगा। पहली सूरत में वो कीमत भी दे सकता था मुश्तरी को, और चाहे तो मुश्तरी उसी उखेड़ भी सकता था, लेकिन दूसरी सूरत में वो चीज़ मुमकिन नहीं है, तो इसलिए उसको जो है उनके कटने के वक्त तक उसको अपने पास रखना होगा, अपनी ज़मीन में रखना होगा। वो इनिश्तरा शिख्सन व सैफन, और अगर वो उस टुकड़े को जिसका वो पार्टनर है, पार्टनर का जो टुकड़ा है उस टुकड़े को और तलवार को, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कोई भी चीज़ हो सकती है, एक ही एग्रीमेंट में ख़रीदा, अब वो शिख्स में तो उसे शुफा का हक हासिल है, लेकिन वो जो तलवार है उसमें तो हक हासिल नहीं है, क्योंकि ऊपर जो बताया गया कि वो हाँ जो गैर मनखुला जायदाद है उसमें हक हासिल है, लेकिन उसने क्या एक ही एग्रीमेंट में किया दोनों चीज़ों को, उस पार्टनर ने क्या, उस शरीक ने क्या किया, अपना जो हिस्सा था उसे भी और अपनी एक तलवार को भी या अपने कुछ ऐसी चीज़ों को भी, या गाड़ी को या कुछ को, कोई भी चीज़ है एक ही एग्रीमेंट में उन्हें बेचा है, तो उसको शुफा का जो हक होगा वो सिर्फ अपने हिस्से में होगा, दूसरी जो तलवार है उसका उससे ताल्लुक़ नहीं है। तो कहते हैं कि फली शफ़ी अख़्ज़ु शिख्सी बिहिस्सतिही, तो शफ़ी को उस टुकड़े को अपने हिस्से के मुताबिक लेने का हक हासिल होगा, तो शफ़ी को उस टुकड़े को अपने हिस्से के मुताबिक लेने का हक हासिल होगा, क्योंकि तलवार में तो मुश्तरक थे नहीं ना, तलवार उसकी अपनी ज़ाती चीज़ थी। वो जो है ज़ैद कहे कि मैं अब्दुल्ला को बेचना चाहता हूँ और वो कहे नहीं मैं बकर को ही बेचना चाहता हूँ, उस सूरत में क्या होगा? कैसे? जिस अब्दुल्ला एक चौथा और एक थर्ड, वो कहता है ये अमर ने कहा कि मैं बकर को बेच रहा हूँ, ठीक है, तो जैद ने कहा कि नहीं तुम अब्दुल्ला को बेचो, मैं उस पर एतबार करता हूँ, और वो जो है उसको बेचना चाहता है क्योंकि ज़रर से बचाना है, तो उस सूरत में क्या ये भी उस पर मस्त है? हाँ उस पर होगा, अमर पे होगा कि वो पहले उसी की बात माने। हाँ उसी की बात माने, उसकी बात माने, क्योंकि उसको ज़रूरत से, क्योंकि वो तो अपना हिस्सा छोड़ रहा है, हाँ जी, तो वो उसी कीमत पर जिसमें उस शरीक को कोई ज़रर ना हो उसी कीमत पर वो दूसरे को बेच देगा। ठीक है, यहाँ हम लोग रुकते हैं।